चलिए, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और तैयारी भी अच्छा कर रहे होंगे। आज कल हम लोग एक वीडियो लेके आए थे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उस वीडियो को आप पूरा देखिए और उससे क्वेश्चन बनाइए। जहां क्वेश्चन में दिक्कत होता है आप हमको मैसेज करिए, हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 का, जहां से ऑब्जेक्टिव आपका आता है और जो नहीं भी पढ़ा होगा कुछ उनको भी क्लियर हो जाएगा अगर आप पूरा ही थ्योरी को समझ लेते हैं। तो जैसे कुछ भी नहीं पढ़े शुरुआत में अगर मैट्रिक्स, तो आपको हम यहाँ क्लियर करवा देंगे, आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाएगा। बस खाली देखते जाना होगा। ऑब्जेक्टिव तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ऑब्जेक्टिव आपका बन ही जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिसेस। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है डिटर्मिनेंट, है कि ना। इसके बाद अगला वीडियो आपको डिटर्मिनेंट का बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नाम है मैट्रिसेस, जिसका सबसे पहले हम लोग लाए हैं बेसिक कंसेप्ट क्या है इसका। छोटा छोटा टर्म्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको तब पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा। सबसे पहले इसमें देखिए, वैसे डिफिनेशन वगैरह बोलिएगा तो क्लास में नोट्स में बताया गया, आप नोट्स को देखिए। बाकी जहां से क्वेश्चन आपको बनने लायक है बस उस टॉपिक को हम खाली आपको क्लियर करवा दे रहे हैं। सबसे पहले बात है रो और किसका बोलो तो कॉलम का। बात होता है कि रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो रो क्या होता है, तो रो का डायरेक्शन देखो इस टाइप से रहेगा, यानी कोई भी नंबर अगर इस वे में लिखा हुआ है, इस रूप में लिखा हुआ है, तो वो रो में लिखा हुआ है। कोई भी नंबर या तो फंक्शन इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मतलब कॉलम में लिखा हुआ है। तो अगर डायरेक्शन इस तरह से रहा तो रो होगा, और डायरेक्शन अगर खड़ा खड़ा रहा तो क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। तो रो और कॉलम आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मान के चलो हमको नंबर लिख दें 2 3 और मान के चलो 5, तो ये जो 2 3 5 लिखा ना रो में लिखा हुआ, लेकिन ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 5 ये कॉलम में लिखा हुआ। क्लियर हो पाया। तो रो और कॉलम का सिंपल सा मीनिंग है डायरेक्शन ध्यान देना होगा कि अगर डायरेक्शन आपका इस टाइप का रहेगा तो रो में है, और इस टाइप का रहेगा तो ये किसमें है बोलो, कॉलम में है। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, जब रो और कॉलम आपको समझ में आ गया तो दोनों से मिलकर बना है मैट्रिक्स। कोई नंबर या तो कोई फंक्शन अगर रो और कॉलम से सजा हुआ है, रो और कॉलम से अगर मान के चलो सजा हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स का पहचान क्या है, ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और बड़ा वाला ब्रैकेट या तो छोटा वाला ब्रैकेट से उसको कवर करना है, और इसके अंदर जितना सारा नंबर या तो फंक्शन लिखन होगा वो आपका रो में सजा हुआ रहेगा और कॉलम में सजा हुआ रहेगा। यानी रो और कॉलम से सजा रहेगा, बड़ा ब्रैकेट से बंद रहेगा या तो छोटा ब्रैकेट से बंद रहेगा, और ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। उसी फॉर्म को क्या बोला जाता है बोलो, मैट्रिक्स बोला जाता है। कभी भी मैट्रिक्स को स्मॉल लेटर से नहीं डिनोट करना है, हमेशा कैपिटल लेटर से। इसके अंदर जो एलिमेंट लिखल रहेगा वो आपका स्मॉल लेटर होगा, लेकिन आपका बाहर जो हम लोग डिनोट करेंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। उसके बाद रो और कॉलम से बना हुआ ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, तो पहले तुम गिन लेना रो की संख्या, पहले रो की संख्या, उसके बाद गिनना कॉलम की संख्या, और दोनों के बीच में लगा देना क्रॉस। जैसे मान के चलो किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या 2 है, कॉलम की संख्या 5 है, इसमें अगर हम लगा देते हैं क्रॉस तो ये 2/5, इसी को बोला जाता है ऑर्डर। इसी को क्या बोला जाता है, ऑर्डर। तो चलिए उम्मीद है कि रो समझ में आ गया होगा, कॉलम समझ में आ गया होगा, और उससे रिलेटेड आपका है ऑर्डर। ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया होगा। रो क्या होता है, जो कि आपका डायरेक्शन आपका देखो इस टाइप का रहेगा, ये रो होगा, और खड़ा खड़ा रहा तो कॉलम होगा। दोनों को मिला दे तो आपका कहलाएगा मैट्रिक्स। लेकिन हाँ, उसमें खाली कंडीशन है, बड़ा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, छोटा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, और ए से लेकर जेड तक कोई भी कैपिटल लेटर से वो डिनोट होना चाहिए, वो मैट्रिक्स के फॉर्म में कहलाएगा। बात रहा ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, तो पहले पता करो रो की संख्या, फिर पता करो कॉलम की संख्या, दोनों के बीच में लगा दो क्रॉस, वही रो बाय कॉलम को बोला जाता है क्या बोलो, ऑर्डर। अगर ऑर्डर आपको समझ में आ गया तो इसके आगे देखिए क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, ये बराबर को मैट्रिक्स लिखा हुआ है। देखिए रो में भी लिखा हुआ है, कॉलम में भी लिखा हुआ है, तो रो और कॉलम से सजाए तो पक्का मैट्रिक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन बोला है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितना होगा, नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, और ऑर्डर कितना होगा। तो देखिए नंबर ऑफ रो, क्या गो रो है इसमें, 2 गो रो है, क्या गो कॉलम है, 2 गो कॉलम है, तो रो भी 2 होगा, कॉलम भी 2 होगा। और ये दोनों के बीच में अगर लगा देते हैं क्रॉस, यानी 2/2, तो ये कहला जाता है उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो ऑर्डर, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद आपका आता है किसी भी मैट्रिक्स में
अगर ऑर्डर आपको लिखना है तो कभी कभी देखिए ऑर्डर यहां भी लिखल मिलेगा, या तो नहीं भी लिख सकता है। अगर लिखेगा तो यहां लिखा जाता है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये बराबर लिखा 1 2 3, यानी रो में एक लिखा, रो में लिखा, क्या गो रो, 2 गो रो। कॉलम में क्या गो, 1 2 3 गो रो, यानी 2 गो रो और 3 गो कॉलम, इसमें क्रॉस लगा देंगे, ये कहलाएगा ऑर्डर। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो इसको नीचे यहां लिखा जाता है। देखिए ऑर्डर और आप रो, कॉलम और ऑर्डर समझने के बाद इसके बाद आता है एलिमेंट या तो एंट्रीज। बोलेगा किसी मैट्रिक्स के पास कितना एलिमेंट है, कितना एंट्रीज है, तो देखिए उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, आपको गुना कर देना, प्रोडक्ट कर देना, किसको, ऑर्डर को। जैसे मान के चलो इसी में बोलेगा कि बता इसमें टोटल कितना एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 गो रो और 2 गो कॉलम है, बस ये दोनों को गुना कर दो, यानी ऑर्डर वाला को गुना कर दो। 2 दूना कितना आएगा, 4, 4 ही गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 गो, है ना। यहां देखो क्वेश्चन लिखा, अगर ये बराबर 1 2 3 इस टाइप का लिखा हुआ है तो सबको पता है कि 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि देखिए इसमें 3 गो रो नजर आ रहा है और 3 गो कॉलम नजर आ रहा है, तो ये 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। बोलेगा इसमें ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर तो 3 बाय 3 हो गया। एंट्रीज या तो एलिमेंट बताए, बस इसको गुना कर दिए, 3 3 9, वही वाला उसका एलिमेंट होगा। तो रो समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया, ऑर्डर समझ में आ गया, एंट्री समझ में आ गया। इसके बाद आपका देखिए कोई भी मैट्रिक्स अगर मान के चलो ये लिख देगा a के बराबर 3 5 -1 0 2 और 7, आप बोलेगा कि बता इसके अंदर जितना सारा एलिमेंट है उसका नाम क्या होगा। तो एक चीज ध्यान देना, जैसे अगर कोई मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट लिखा है तो या रो में होगा और कॉलम में सजा हुआ होता है। अच्छा देखिए ये अगर मान के चलो पहला रो और पहला कॉलम है तो क्या आंकड़ा हम लोग बोलेंगे 1 1। ये पहला रो और पहला कॉलम से बना इसीलिए नाम है 1 1। पहला रो और दूसरा कॉलम से अगर बन जाए, पहला रो और दूसरा कॉलम से, तो 1 2 होगा। अगर हम दूसरा रो, देखो दूसरा रो तो यहाँ 2 होगा, दूसरा रो पहला कॉलम तो ये 2 1 होगा, और दूसरा रो दूसरा कॉलम ये 2 2 कहलाएगा, है ना। तो इसी तरह से यहाँ देखिए अगर a के बराबर को मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा एलिमेंट कहाँ है, कहने मतलब ये 1 1 में कौन है, ये 1 2 में कौन है, ये 1 3 में कौन है, ये 2 1 में कौन है, ये 2 2 और ये 2 3 में कौन है। तो 1 1 का मतलब हुआ कि पहला रो और पहला कॉलम, तो कौन पकड़ाया, 3, तो इसका मतलब इसका आंसर 3 आएगा। अगला उसके बाद बोला कि पहला रो और दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम कौन पकड़ाया, 5, इसका मतलब यहाँ पर 5 आएगा। अगला बोला पहला रो तीसरा कॉलम कौन पकड़ाया, -1, इसका मतलब यहाँ -1 होगा। इसके बाद आगे अगला बोल दिया है कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम कौन पकड़ाया, 0, इसका मतलब यहाँ 0 आएगा। अगला आपको बोला है दूसरा रो और दूसरा कॉलम कौन पकड़ाया, 2, मतलब यहाँ 2 आएगा। आगे बोला दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम कौन पकड़ाया, 7, इसका मतलब यहाँ 7 आएगा। समझ में आया। तो इस तरह से आपको एलिमेंट को भरना होगा। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट को लिख देगा, बोलेगा ये 2 1 का एलिमेंट कौन है बता, ये 2 2 का एलिमेंट कौन है बता, इस तरह से आपको क्वेश्चन रहेगा। चलिए अब आते हैं आगे। कभी कभी क्वेश्चन ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी आता है या तो आपका सब्जेक्टिव में भी आता है। बोलेगा कंस्ट्रक्ट करना यानी बनाने के लिए बोलेगा, बनावट है कि नहीं, बनावट करने के लिए बोलेगा, नहीं बनाने के लिए बोलेगा। बनाइए कितना बाय कितना का मैट्रिक्स, 2 बाय 2 का, जिसमें एलिमेंट आपका दिया गया है ये i j के बराबर i प्लस क्या बोलो j। एकदम आसान है, समझिए। ये थोड़ा बना बनाया दिया हुआ था, अब आपको बनाना पड़ेगा मैट्रिक्स। कैसे बनाना सुनो, जब यहां ये i j रहेगा तो कैपिटल ए से डिनोट कर रहा है मैट्रिक्स को, अगर b i j रहेगा तो कैपिटल बी से, अगर c i j रहेगा तो कैपिटल सी से। तो ये के बराबर डिनोट करेंगे कितना बाय कितना, 2 बाय 2, जगह में 2 गो रो होगा और 2 गो क्या होगा बोलो कॉलम। अभी तो यहां बता रहे थे हम कि अगर पहला रो और पहला कॉलम से कट किया तो नाम 1 1 होगा, अगर नाम 1 2 होगा, अगर नाम 2 1 होगा, अगर नाम 2 2 होगा। अब हम लोग इसके अंदर का एलिमेंट लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर से आपको डालना पड़ेगा, यानी अंदर एलिमेंट का नाम जो होगा ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 होगा। अब यही सब का वैल्यू निकालिए, जो आएगा खाली उसमें बैठा दो, वही आंसर होगा। तो सर ये 1 1, ये 1 2, ये 2 1, ये 2 2 कहां से निकलेगा, तो आकर लिए देखो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया ये i j के बराबर i प्लस क्या बोलो j। i और j का मान ये 1 1 का काम करेगा, 1 2 2 1 2 2, अगर लगा के i और j के जगह पर आपको बैठा देना है। चलिए 1 और 1 रखेंगे, 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, अगला 1 प्लस 2 कितना आएगा 3, अगला 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, अगला 2 प्लस 2 कितना आएगा 4। इस सब एलिमेंट को खाली ले के वहां आपको भर देना है, यानी ये 1 1 के जगह पर 2, अगर जगह 3, अगर जगह 3, अगर जगह 4, वही आपका कितना बाय कितना का मैट्रिक्स है बोलो 2 बाय 2 का। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है और कभी कभी ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर सब्जेक्टिव में भी सवाल आ जाता है, ठीक है। चल अब इसके बाद हम लोग आगे जानेंगे। इसके बाद आगे है टाइप्स ऑफ आपका मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स का बहुत सारा प्रकार है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बारी बारी से हम लोग यहां जानेंगे। देखो सबसे पहला जो टाइप है इसका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला नंबर में है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जो पढ़ लिए मालूम होगा, जो नहीं पढ़े बस थोड़ा ध्यान देते जाइएगा क्या क्या बोला जा रहा है। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कोई भी मैट्रिक्स में रो होता है और कॉलम होता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 होगा उसको बोला जाएगा रो मैट्रिक्स। जैसे इसी मैट्रिक्स का बात बोला जाए, ए बराबर लिखा 2 3 5, तो अगर में देखिए 1 गो रो है लेकिन कॉलम में आपका 3 गो है, 1 रो और 3 कॉलम यानी 1/3 का है, तो इसको रो मैट्रिक्स हम लोग बोलेंगे। क्यों? क्या कि इसमें रो की संख्या कितना है बोलो तो 1 है। जिसमें 1 रो हो रो मैट्रिक्स होगा। देखो यहां पर आपका 1/3 का मैट्रिक्स है, ये वाला 1/2 का मैट्रिक्स है, ये वाला 1/1 का मैट्रिक्स है। रो की संख्या 1, रो की संख्या 1, रो की संख्या 1, तो जिसमें रो की संख्या 1 हो वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स में रो की संख्या 1 होना चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए। चलिए देखो अगला नंबर में है कॉलम मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या केवल 1 हो। जैसे यहां देखो ये मैट्रिक्स का बात किया जाएगा तो 2 गो रो है लेकिन कॉलम में आपका 1 गो है, तो कॉलम की संख्या 1 है। अगर इसमें बात किया जाए 1 2 3 गो रो है लेकिन कॉलम में 1 गो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 गो आपका कॉलम है। इसमें देखिए 1 रो 1 कॉलम है यानी 1/1, फिर भी कॉलम की संख्या आपका 1 है। इसका मतलब अगर में कॉलम की संख्या 1 रहेगा कॉलम मैट्रिक्स होगा, रो की संख्या 1 रहेगा रो मैट्रिक्स होगा। ठीक है। अगर बात बोला जाए कि सर ये वाला जो आप लिखे हैं 7 और 5, अगर मैं 1/1 है तो अगर मैं रो भी 1 है और कॉलम भी 1 है, तो अगर मैं रो 1 और कॉलम 1 हो दोनों मैट्रिक्स होगा, यानी रो मैट्रिक्स भी कहलाएगा और कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा। अगला आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वैसा मैट्रिक्स अगर में रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर होगा। अगर में रो की संख्या 1 तब रो मैट्रिक्स, कॉलम की संख्या 1 तब कॉलम मैट्रिक्स। अगर रो कॉलम दोनों बराबर हो जाए तो नाम होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मैं देखिए 2/2, इसमें 2 गो रो 2 गो कॉलम है तो ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। इसमें 3/3 है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, 1/1 है ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब अगला आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर में रो और कॉलम की संख्या बराबर होना नहीं चाहिए, अलग अलग होगा रेक्टेंगुलर कहलाएगा। जैसे यहां देख लो अगर इस मैट्रिक्स का बात करें तो इसमें 2 गो रो है देख लो बाबू, और 3 गो क्या है कॉलम, यानी ये 2/3 है, तो रो अलग है कॉलम अलग है, यानी रो कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये भी रेक्टेंगुलर में आएगा, ये भी रेक्टेंगुलर में आएगा, ये भी आपका रेक्टेंगुलर में आएगा। चलिए सबका ऑर्डर से पता चल जाएगा, ये आपका 2/3 का है, ये आपका 3/2 का है, ये आपका 3 किसका है बोलो तो 1 का है। रो कॉलम बराबर नहीं है, रो कॉलम बराबर नहीं है, रो कॉलम बराबर नहीं है, यानी रेक्टेंगुलर कहलाएगा। ठीक है। अगला आपका आता है जीरो मैट्रिक्स या तो नल मैट्रिक्स, कभी कभी लिखल मिलेगा। जीरो मैट्रिक्स क्या है, नाम से पता चलता है, जकर में सब एलिमेंट आपको जीरो नजर आएगा, सब एलिमेंट जीरो रहेगा वो जीरो मैट्रिक्स होगा। ये बराबर चाहे वो किसी भी ऑर्डर का होगा, यानी वो ऑर्डर बराबर भी हो सकता है या तो नहीं भी हो सकता है। अंदर का एलिमेंट आपका सारा जीरो होना चाहिए। देखिए इसके अंदर का सारा एलिमेंट जीरो है, इसके अंदर का सारा एलिमेंट जीरो है, इसके अंदर का एलिमेंट जीरो है, सब एलिमेंट जीरो, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला आपका आता है, देखो इसको डिनोट किया जाता है जीरो से। अगला है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है सुनिएगा, डायगोनल में क्या है, डायगोनल छोड़ के अगल बगल का सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी हो सकता है, बस अगल बगल का एलिमेंट जीरो होना चाहिए। जैसे देख लो, हाँ लेकिन एक चीज ध्यान देना, ये जो आपका डायगोनल है, ये जो आपका स्केलर है, ये जो आपका यूनिट है, ये तीनों मैट्रिक्स का डेफिनेशन में पहले आपको बोलना पड़ेगा। वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जकर में डायगोनल का एलिमेंट कुछ हो, अगल बगल सब जीरो हो, तो वो डायगोनल होगा। डायगोनल का एलिमेंट एक जैसा हो, अगल बगल जीरो हो, तो स्केलर होगा। डायगोनल का एलिमेंट 1 1 हो, अगल बगल सब जीरो हो, तो यूनिट मैट्रिक्स होगा। यानी एक तरह से बोला जाए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स या तो आइडेंटिटी, ये तीनों को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यानी रो और कॉलम की संख्या बराबर होना चाहिए। और बाद हम लोग डायगोनल से पता करते हैं कि अगर डायगोनल का एलिमेंट अलग अलग हो जाएगा, अगल बगल जीरो है, ये डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो, अगल बगल जीरो, ये डायगोनल कहलाएगा। डायगोनल का एलिमेंट सेम हो, अगल बगल जीरो हो, स्केलर कहलाएगा। डायगोनल का एलिमेंट सेम हो, अगल बगल जीरो हो, स्केलर कहलाएगा। डायगोनल का एलिमेंट 1 1 हो, अगल बगल जीरो हो, यूनिट कहलाएगा। डायगोनल का एलिमेंट 1 1 हो, अगल बगल जीरो हो, ये यूनिट कहलाएगा। बोलो समझ में आया। डायगोनल में कुछ रहे, अगल बगल जीरो, डायगोनल होगा लेकिन स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। डायगोनल सेम, अगल बगल जीरो, स्केलर होगा। डायगोनल 1 1, अगल बगल जीरो, आपका स्केलर होगा। एक चीज ध्यान दो, स्केलर को यानी डायगोनल को हम स्केलर नहीं बोल सकते।
लेकिन स्केलर को डायगोनल बोला जा सकता है, क्या कि डिफिनेशन वही है कि डायगोनल कुछ हो, अगल बगल जीरो हो जाए, तो डायगोनल कुछ हो, सेम सेम हो, अलग अलग हो, हम लोग बोल सकते हो डायगोनल कहला जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में अगर क्वेश्चन यही लिख दिया और अगर स्केलर भी दिया है डायगोनल भी दिया है, तो पहले आपको स्केलर मारना पड़ेगा, क्या कि नियम ही वही है कि सेम सेम रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, बोलो स्केलर होगा। ठीक है, और यूनिट मैट्रिक्स का पहचान वही है कि डायगोनल 1 1 होगा, अगल बगल क्या होना चाहिए, जीरो, डायगोनल 1 अगल बगल जीरो, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ आई से, कैपिटल लेटर ऑफ आई से उसको डिनोट किया जाता है, ये आपका यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके बाद अगला आता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में आता है। अगर कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर फिर घूम के वही वाला मैट्रिक्स आ गया, यानी ए का ट्रांसपोज के बराबर अगर ए आ गया तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है कौन मैट्रिक्स, बोलो साइमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में क्या बोलेगा, इस टाइप का मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा बता वो मैट्रिक्स साइमेट्रिक है कि अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो उसका पहचान का नियम क्या है, सुनो, डायगोनल कुछ भी होगा, कुछ भी, और अगल बगल वाला एक जैसा अगर मिल गया तो हम बोल देंगे वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। डायगोनल कुछ हो जाए, अगल बगल का जो एलिमेंट है वो एक जैसा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे क्या कहलाएगा, साइमेट्रिक। और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान क्या है, डायगोनल हमेशा जीरो होना चाहिए, डायगोनल जीरो, अगल बगल का एलिमेंट अपोजिट साइन में होना चाहिए, अगर एगो प्लस है तो उसका अपोजिट वाला माइनस में होना चाहिए। चलिए देखो, पहचान का तरीका समझ में आया। लेकिन साइमेट्रिक और अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स को बोलने का तरीका ये है कि अगर ए का ट्रांसपोज के बराबर ये आ जाएगा साइमेट्रिक, और ए का ट्रांसपोज के बराबर अगर माइनस में आ गया तो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन देगा और बोलेगा बताओ साइमेट्रिक है या अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे इसका डायगोनल। डायगोनल कुछ भी हो जाना चाहिए, यहां तक जीरो भी हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या, डायगोनल कुछ भी हो, अगल बगल सेम सेम होना चाहिए, तब साइमेट्रिक होगा। और अगर डायगोनल जीरो हो गया तो ओकर में या तो वो साइमेट्रिक होगा या तो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखना है कि अगल बगल क्या है, अगर अगल बगल एक दूसरे का अपोजिट रहा तो पक्का अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और सेम सेम रहा तो साइमेट्रिक होगा। देखिए, डायगोनल कुछ भी है, अगल बगल सेम सेम है, इसका मतलब आपका साइमेट्रिक है। डायगोनल कुछ भी है, कुछ भी, अगल बगल देखो सेम सेम है, सेम सेम है, सेम सेम है, इसका मतलब साइमेट्रिक होगा। और अगर मैं डायगोनल जीरो होना चाहिए, देखो डायगोनल जीरो है, अगल बगल एक दूसरे का अपोजिट, प्लस है तो माइनस में अस्क्यू होगा। देखिए डायगोनल जीरो जीरो है, अगल बगल एक दूसरे का अपोजिट में, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, अपोजिट है, इसका मतलब अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या यहां तक समझ में आया? इसके बाद अगला आप आता है, अगला का नाम है, अगला का नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, इनवॉल्यूशन क्या होता है, नीलपोटेंट क्या होता है। समझिएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है समझना। जिसे मान के चलो को हम लोग के पास मैट्रिक्स है, अगर ए के बराबर को मैट्रिक्स है, हम लोग इसका पहले ट्रांसपोज निकाल लेंगे और जो दोनों को गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर वो दे दिया यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी, तब हम बोल देंगे कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। कहना मतलब कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का गुना करने पर अगर यूनिट मिल जाए, आइडेंटिटी मिल जाए, तब वो ऑर्थोगोनल कहलाएगा। और अगला, कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर ये मिल जाए तो कहलाएगा आपका आइडेम्पोटेंट, और किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर यूनिट मिल जाए तो कहलाएगा इनवॉल्यूशन। फिर रिपीट कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल क्या था, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज के साथ अगर उसको गुना कर देते हैं और यूनिट आ गया तो ऑर्थोगोनल होगा। अगला है आइडेम्पोटेंट, स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए, यानी कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स आना चाहिए, तो वो कहलाएगा क्या, बोलो तो आइडेम्पोटेंट। और इनवॉल्यूशन में क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर यूनिट आना चाहिए, तब आपका क्या कहलाएगा मालूम है, इनवॉल्यूशन। और नीलपोटेंट क्या है समझिए, कोई भी मैट्रिक्स का कितना पावर तुम कर दो, अगर उसका वैल्यू जीरो आ जाएगा तब हम बोल देंगे इनवॉल्यूशन मैट्रिक्स कहलाएगा, सॉरी नीलपोटेंट कहलाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स का कितना बड़ा पावर करें और अगर उसका मान जीरो बराबर आ गया तो वो नीलपोटेंट कहलाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आने लायक है, बस डायरेक्ट बोल देगा, ये सब दे देगा, बोलेगा बता क्या होगा, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूशन, नीलपोटेंट, इस टाइप का बोलेगा। अगर कोई भी मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज का मल्टीपल आई के बराबर हो गया तो ऑर्थोगोनल। उसके बाद आपका आता है आइडेम्पोटेंट, किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर मैट्रिक्स ही आ जाए तो आपका ऑर्थोगोनल कहलाएगा, सॉरी आइडेम्पोटेंट कहलाएगा। इनवॉल्यूशन में किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर यूनिट आ जाए तो आपका क्या कहलाएगा, इनवॉल्यूशन। नीलपोटेंट क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का कितना बड़ा पावर कर देने पर अगर वो जीरो आ जाएगा तो वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगला आता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
किसी भी मैट्रिक्स का, वैसे डिटर्मिनेंट पढ़ाए नहीं है, अगला वीडियो वही आएगा। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का मान अगर 0 आ गया तो उस टाइप का मैट्रिक्स को बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है उसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो सिंगुलर, और नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। क्लियर हो पाया? फिर इसके बाद आगे हम लोग को जानना है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देना, आपस में अदला बदली कर देना, यानी रो वाला कॉलम में लिख दो, वो उसका ट्रांसपोज कहलाएगा। एक एग्जांपल देखो नीचे लिखा हुआ है, अगर a बराबर 2 3 5 7 लिखा हो तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज को दो तरह डिनोट करते हैं, a का डैश या तो a का पावर t से। ये बराबर दिया है तो a का ट्रांसपोज जो होगा बस खाली रो वाला कॉलम में लिख, देखो पहला वाला को पहला हम लोग कॉलम में लिख देंगे, सॉरी ये क्वेश्चन है ना, पहला वाला रो को देखो पहला कॉलम में लिख देंगे, दूसरा वाला रो को दूसरा कॉलम में लिख देंगे, यानी रो को कॉलम में लिख दो, वही कहलाता है उस मैट्रिक्स का क्या बोलो? ट्रांसपोज। चलिए आगे ये भी लिखा b बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है तो b का डैश या तो b का t यानी ट्रांसपोज, तो जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दिए, जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दिए, ये ट्रांसपोज कहलाएगा। अगला कुछ प्रॉपर्टी आता है ट्रांसपोज का, समझिएगा, इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है। AB का ट्रांसपोज जो होता है वो उल्टा होता है, B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, अगर ABC का ट्रांसपोज बोले तो C का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज होगा। अगर K यहाँ कोई नंबर होगा स्केलर, अगर K इंटू कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो जो नंबर है वो निकल जाएगा बाहर, मैट्रिक्स का हो जाएगा ट्रांसपोज। अगर ये प्लस माइनस B का ट्रांसपोज किया जाए तो A का ट्रांसपोज B का ट्रांसपोज, प्लस तो प्लस माइनस तो माइनस। अगर A का ट्रांसपोज किया जाए तो A के बराबर आ जाएगा। अगर I यानी यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दे तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। समझ में आया? ये टोटल 6 प्रॉपर्टी आपका जो है ट्रांसपोज का है। फिर रिपीट करते हैं, इनटू में रहा उल्टा ट्रांसपोज, इनटू में रहा उल्टा ट्रांसपोज, नंबर रहा नंबर बाहर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, प्लस माइनस में रहा तो जैसा वैसा ही ट्रांसपोज, अगर डबल डैश हो जाए तो खुद आपका ये होगा, और यूनिट का ट्रांसपोज करेंगे तो यूनिट ही आएगा। अगला आते हैं, अगर ये बराबर को मैट्रिक्स है आपका m बाय n ऑर्डर का, तो उसका ट्रांसपोज जो होगा वो n बाय m बन जाएगा, यानी ऑर्डर पहले चेंज होगा। और ये जो I और J है ये भी पलट के बन जाएगा J और क्या बोलो I। ऑर्डर के साथ साथ उसका एलिमेंट का जगह भी बदल जाता है, ये ध्यान देना होगा। अब आते हैं आगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है समझिएगा। एडजॉइंट वैसे एक तो आपको बताए थे कोफैक्टर वगैरह तरीका, पूरा डिटेल में था, लेकिन हम लोग को ऑब्जेक्टिव जानना है तो इसके लिए सिंपल और शॉर्ट ट्रिक क्या होता है सुनिए। किसी मैट्रिक्स का अगर एडजॉइंट अगर आपको निकालने के लिए बोलेगा, ये बराबर अगर A B C D दिया, यहाँ कोई नंबर रहेगा, बोलेगा इसका एडजॉइंट बताइए क्या होगा, तो ये जो दिख रहा है आपका डायगोनल का एलिमेंट अगर कर देना उल्टा पुल्टा, यानी A चल जाएगा D के जगह, D चल जाएगा A के जगह, और दोनों जो नॉन डायगोनल है दोनों में अगर मैं आपको माइनस से खाली गुना कर देना, अगर पहले से माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर प्लस है तो आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना होगा। तो चलिए यहां पर क्या है कि इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना डायरेक्ट ट्रिक, हम क्या बोले डायगोनल को इंटरचेंज, आपस में अदला बदली हो जाएगा, और दोनों में लगा देना है माइनस, तो माइनस लगा देना माइनस माइनस भी हो जाएगा, और माइनस में क्या आ जाएगा बोलो C आ जाएगा। अब आते हैं आगे, अगर A बराबर लिखा है 2 - 3 5 और 8, अब बोला इसका एडजॉइंट बताइए क्या होगा, तो आपस में इसको अदला बदली कर देंगे, 8 और 2 आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, और ये दोनों में माइनस से गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपका माइनस हो जाएगा। अब आते हैं आगे, इस क्वेश्चन में अगर बोला कि इसका एडजॉइंट बताइए क्या होगा, तो इसको आपस में अदला बदली कर देंगे, यानी -7 1 और ये दोनों में माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस, ये आपका एडजॉइंट हो गया। इसी में जुड़ा हुआ आपका इनवर्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स का जो तरीका होता है वो ध्यान देना। एक फार्मूला पर आपका इनवर्स बनता है, ये इनवर्स के बराबर होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ये एक फार्मूला होता है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा ये इनवर्स बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में इसी को चेंज कर कर दे देगा। आइए कुछ क्वेश्चन है, देखो बोला ए के बराबर कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो उसका इनवर्स बताइए क्या होगा। इनवर्स के लिए दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक पड़ेगा डिटर्मिनेंट और एक पड़ेगा एडजॉइंट। तो देखिए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है अगला वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन अभी सिंपल देख लो। कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट होगा, जब 2/2 का होगा तो ये बनेगा प्लस, और किससे बोलो माइनस, ई वाला इधर गुना होगा, ई वाला इधर गुना होगा, 5 को 1 से 5 आएगा, और माइनस में 3 दूना 6 आएगा, ये घटेगा तो आएगा -1, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका -1 के बराबर आएगा। इसके बाद किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे,
तो एडजॉइंट का तरीका थोड़ा बताएं, ट्रिक कि आपस में इसको कर देना अदला बदली। देखो 1 और 5 आपस में अदला बदली हो जाएगा, 1 और 5 इंटरचेंज होगा, बाकी दोनों में माइनस लग जाएगा। तो 5 1 -2 -3 एडजॉइंट और डिटरमिनेंट दोनों निकल गया। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे डिटरमिनेंट -1 इंटू एडजॉइंट का मान रख दिए। 1 बटे -1 होगा, माइनस से गुना कर देंगे तो -5 2 -+3 और यहाँ -1 और यही इसका इनवर्स कहला जाएगा। तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कोई मैट्रिक्स का डायरेक्ट एडजॉइंट या तो कोई मैट्रिक्स का डायरेक्ट इनवर्स क्या होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। इसके बाद अगला जो हम लोग को जानना है कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए प्रॉपर्टी से ही ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनता है मैट्रिक्स में, ध्यान देना। अगला आपका है एडजॉइंट का प्रॉपर्टी और उसके बाद है इनवर्स का प्रॉपर्टी और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है जो रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले एडजॉइंट वाला प्रॉपर्टी क्या है, मान के चलो कोई मैट्रिक्स है आपके पास और हम निकाल लेंगे पहले उसका एडजॉइंट। तो कोई मैट्रिक्स को और उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को अगर गुना कर देते हैं और उसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और यूनिट मैट्रिक्स को अगर गुना कर देते हैं, ये दोनों बराबर होता है, ये आपको ध्यान में देना होगा। अगला क्या होता है सुनो, अगला क्या है कि एडजॉइंट ऑफ यानी ये कोई मैट्रिक्स है तो ये का ट्रांसपोज तो हम लोग जानते हैं निकालने के लिए, तो एडजॉइंट ऑफ ये गुना ए का ट्रांसपोज यानी ये का ट्रांसपोज का एडजॉइंट और एडजॉइंट ऑफ ये का ट्रांसपोज, ये दोनों बराबर होता है। यानी ऑप्शन में बोल सकता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन देगा। ऑप्शन में आपका सारा लिखल मिलेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होता है वो एडजॉइंट ये पूरे का ट्रांसपोज होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बी का बात बोले तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी होता है। अगर एडजॉइंट ऑफ के का बात बोले तो कांस्टेंट कहां निकल जाएगा, बाहर, उसको बाहर निकालो। इसका पावर में जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसमें आपको ए को घटा देना है, समझ में आ रहा है। जैसे मान के चले कोई मैट्रिक्स आपका ए के बराबर दे दिया, ए के बराबर अगर मान के चलो दे दिया 3/3 का, हाँ लेकिन स्क्वायर में होना चाहिए। आप बोलेगा एडजॉइंट ऑफ 5 ए का मान बताइए क्या होगा, तो 5 को निकाल दो बाहर, आकर में से एगो कम कर दो यानी 3 - 1 अगर बगल में होगा एडजॉइंट ऑफ क्या बोलो ये, यानी बन जाएगा 5 का पावर 2 यानी 5 का पावर 2 एडजॉइंट ऑफ क्या बोलो ये, 5 का पावर 2 कितना आएगा 25, सो 25 गुना एडजॉइंट ऑफ क्या बनेगा ये, और ये इसका फाइनल आंसर होगा। बस प्रॉपर्टी है, आपको ध्यान देना होगा। अगला आपका आता है इनवर्स। इनवर्स का कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए इनवर्स का जो प्रॉपर्टी, जिसमें पहला प्रॉपर्टी है कोई भी मैट्रिक्स का और उसका इनवर्स को गुना करो तो यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। किसी इनवर्स का इनवर्स करो तो मैट्रिक्स के बराबर आएगा। ए बी का इनवर्स करो उल्टा बी इनवर्स ए इनवर्स आएगा। कोई ट्रांसपोज का इनवर्स करो और इनवर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों बतिये बराबर होगा। अगला कोई नंबर है और ये मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स करेंगे तो 1 बटे में नंबर करना पड़ेगा और इनवर्स होगा। अगला है कोई भी इनवर्स का डिटरमिनेंट करेंगे तो 1 बटे डिटरमिनेंट के बराबर आएगा। क्लियर हुआ। चलिए तो अब आते हैं, देखो इस पर क्वेश्चन क्या आएगा ना, सिंपल है, समझिए। इस पर क्वेश्चन आता है ज्यादा कि अगर ए के बराबर को मैट्रिक्स लिख दिया तो डायरेक्ट बोलेगा ये इनवर्स का डिटरमिनेंट बताइए क्या होगा। तो आपको इनवर्स वगैरह निकालना नहीं है, सिंपल क्या करो, इसका तुम डिटरमिनेंट खाली निकाल दो। इसका डिटरमिनेंट जितना आएगा बस, अगर फॉर्मूले होता है 1 बटे डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब 1 बटे उसको बैठा दिए, जो आएगा आंसर होगा। चलिए अब आते हैं आगे। इसके बाद आता है कुछ रिलेटेड आपका मैट्रिक्स है प्रॉपर्टी का। जैसे ए स्क्वायर बोलेगा तो ए इंटू ए लिखेंगे, अगर ए क्यू बोलेगा तो ए स्क्वायर इंटू ए, या तो ए इंटू ए स्क्वायर, या तो ए इंटू ए लिखेंगे। अगर ए इंटू आई या तो आई इंटू ए बराबर आपका ये हो जाएगा। यानी कोई मैट्रिक्स को यूनिट के साथ गुना करेंगे तो आपका आई देगा। यूनिट मैट्रिक्स का कितना बड़ा पावर कर देंगे, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही देगा, है ना। अगर मान के चलो को क्वेश्चन लिख दिया a के बराबर 1 0 0 1, क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है, बोलेगा a का पावर 5 के बराबर क्या आएगा, तो ये यूनिट मैट्रिक्स के बराबर ही आएगा, यानी i के बराबर ही आएगा। चलिए अब आते हैं अगला। कोई जीरो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ गुना करो तो वो हमेशा 0 के बराबर देगा। और एक ये वाला देखो, इस पर भी क्वेश्चन आता है, अगर a के बराबर, देखिए पैटर्न समझिएगा इसका, डायगोनल 1 1 होना चाहिए, बाकी नीचे 0 होगा और यहाँ पर कोई नंबर रहेगा। अब जितना पावर पूछेगा उस पावर को लेके खाली इससे गुना कर देना होगा, यानी ए का पावर n जो होगा, n को 1 से गुना करो n हो जाएगा। अगर ये बराबर लिखा 1 1 0 यहाँ 2 लिखा है तो पावर जितना बोलेगा इसको लेकर खाली यहाँ गुना कर दो, 3 दूना कितना आएगा 6 आएगा। जैसे a के बराबर अगर लिखा 1 ये 0 और मान के चलो लिखा 1, बोला a का पावर 5 का वैल्यू बताइए क्या होगा, तो 5 को खाली लेकर यहाँ गुना कर देना, यानी 1 5 ये 0 और कितना आएगा बोलो 1, और ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस पर भी आता है, देख लो। ये बराबर अगर कोई मैट्रिक्स लिखा हो और कंडीशन डाला हो कि a² + 3i
ए स्क्वायर प्लस 3a प्लस 5i बराबर 0, तो ए इनवर्स का मान बताइए क्या होगा, है ना। तो इसका एक नियम होता है कि मल्टीप्लाई करना होता है दोनों तरफ हम लोग किससे, बोलो ए इनवर्स से, यानी अकरा में ए इनवर्स से गुना करेंगे, अकरा में ए इनवर्स से गुना करेंगे। ये इनवर्स से अगर तीनों साथ गुना होगा तो ये इनवर्स को ए स्क्वायर से ये आएगा, ये इनवर्स को 3i यानी 3i आएगा, ये इनवर्स को अगर आई से गुना करेंगे तो ये इनवर्स बचेगा, और बराबर में ये इनवर्स को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा। फिर इसके बाद आगे आते हैं, देखो प्रॉपर्टी है, ये इनवर्स को ये स्क्वायर से तो ये आएगा, ये इनवर्स को ये से गुना करेंगे तो आई आएगा, और ये इनवर्स को आई से गुना करेंगे तो ये इनवर्स आएगा, बाकी जो नंबर आगे वो नंबर रहेगा, और ये इनवर्स को 0 से गुना करेंगे 0 आएगा। हम लोग का टारगेट है ये इनवर्स का मान निकालना, तो ये इनवर्स का मान यहां से निकलेगा, ये 5 ये इनवर्स को रखेंगे, बाकी ये दोनों को उधर ले जाएंगे, प्लस में माइनस ये, प्लस में माइनस 3 ये होगा, 5 इंटू से डिवाइड जाएगा, ये इनवर्स बराबर 1/5 माइनस ये माइनस का 3i होगा। तो इतना सारा इसका बेसिक कंसेप्ट था। अब इससे रिलेटेड इसका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनता है, बस अब तैयार रहिए और ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हो जाइए, ठीक है। चलो देखो, चलिए देखो, सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, चैप्टर नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन आप बनाइए खुद से, आप जितना थ्योरी बताएं उस थ्योरी को आप दिमाग में सेट करो और क्वेश्चन बनाने का उपाय करो। चलिए सबसे पहले आते हैं सवाल नंबर पहला। बोला ये बराबर को मैट्रिक्स दिया गया है, वो भी ये आई जे m/n के फॉर्म में है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, तो पता है ना स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर, यानी m और n दोनों बराबर होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगला बोला है कि द वैल्यू ऑफ x एंड क्या बोलो y। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है इक्वालिटी का क्वेश्चन, x और y का मान निकालने बोलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों का वैल्यू निकालने का अलग अलग नियम है। मैट्रिक्स में इक्वेट किया जाता है, इक्वेट, और डिटरमिनेंट में इसको सॉल्व करके उसका वैल्यू निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए बोला x और y का मान बताइए क्या होगा, तो तब हम लोग निकालेंगे। सबसे पहले देखना है दोनों का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, दोनों 2/2 का है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, जैसे x को छोड़ दो और y को छोड़ दो, 9 के बराबर है और 2 के बराबर है, तब x 3 के बराबर होगा और y आपका 1 के बराबर होगा, समझा। तो डायरेक्ट इसका इक्वालिटी से आंसर हम लोग निकालेंगे, तो x जो होगा 3 के बराबर होगा और y 1 के बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है। अगला है ये का मान दिया है, तो ये स्क्वायर का मान बताइए क्या होगा, ए का मान दिया, अच्छा लेकिन ये जो दिया है ये यूनिट मैट्रिक्स है, देख लो 1 0 0 1, तो बोले थे यूनिट मैट्रिक्स का कितना बड़ा पावर बोलेगा निकालना है, वो हमेशा यूनिट के बराबर आएगा, इसका मतलब यूनिट कहीं मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं स्क्वायर, जैसे मान के चलो ये का मान दिया हुआ है 1 0 0 और 1, हम लोग को बोला ये स्क्वायर निकालने के लिए, तो क्या इसको ये इंटू ये हम लोग लिखेंगे, पहले ए का मान 1 0 0 1 है, फिर लिखेंगे 1 0 0 और 1 लिखेंगे, इसको गुना करो, बताइए पहला वाला इससे गुना होता है। देखिए गुना का नियम, पहला मैट्रिक्स चलेगा रो से और दूसरा वाला मैट्रिक्स उठाएगा कॉलम से, वही दोनों गुना होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 1 से गुना होगा, पहला से 1 1 से 1 आएगा, और 0 0 से कितना आएगा 0, 0 1 से कितना आएगा 0, 1 0 से कितना आएगा 0। अब इसको दूसरा से गुना करेंगे, 1 को 0 से कितना आएगा 0, 0 को 1 से कितना आएगा 0, 0 को 0 से कितना आएगा 0, 1 को 1 से कितना आएगा 1। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, ये आएगा 1 0 0 और क्या आएगा 1, देखो यूनिट के बराबर ही आ गया। तो एक प्रॉपर्टी डायरेक्ट था कि अगर कोई यूनिट मैट्रिक्स हो और उसको कितना बड़ा पावर बोलेगा निकालने के लिए, यूनिट के बराबर ही आएगा। अगला बोला स्क्वायर मैट्रिक्स ये बराबर ये आई जे सेट टू बी सिमेट्रिक कब होगा, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ सिमेट्रिक और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक हम लोग कब बोलेंगे, जब ए का ट्रांसपोज के बराबर ये हो जाएगा, है ना। और अगला लिखा हुआ है कि अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो और वो भी सेम ऑर्डर का, तो ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा, प्रॉपर्टी है, ए बी का ट्रांसपोज होगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला बोला ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या है, ए भी प्रॉपर्टी है, यानी देखिए गुना में उल्टा होता है और प्लस और माइनस में सेम सेम होता है, तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज होगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 7, बोला कि अगर अतना के बराबर ये हो तो x और y का मान बताइए क्या होगा। देखिए इक्वेट कर लो, 6 6 के बराबर है तो आगे इक्वेट करिए, यानी यहां से देखो x और y का मान निकालने बोला, यहां से भी x का मान निकलेगा और यहां से भी x का मान निकलेगा, है ना। लेकिन हाँ वैल्यू जो भी निकलेगा वो सेम ही आएगा। x + 3 बराबर कितना 7, तो x + 3 के बराबर कितना बोलो 7, तो x का वैल्यू कंफर्म 4 आएगा। तुम यहां से निकाल के देखो, अगर 2x के बराबर 8 हो तो 2 से कटेगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 4, चलो x का मान 4 आ गया। y का अगर बराबर है 3 के बराबर, x का वैल्यू 4 y का मान 3, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बी होगा। चलो यहां तक आया समझ में, आगे बढ़ जाते हैं।
7 के बाद सवाल नंबर 8। क्वेश्चन में बोला कि a का मान दिया हो तो 3a का मान बताइए क्या होगा। a का मान दिया हो तो 3a का मान बताइए क्या होगा। कुछ नहीं करो, ये वाला में खाली तुम 3 से गुना करते, जो आएगा वही आंसर होगा। अगर आप 3 से गुना करते तो बनेगा 3 ही बनेगा, 6 ही बनेगा, 9 ही बनेगा, 6 3 18, यानी 3 6 9 18 कहीं है, 3 6 9 18, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आइए अगला बोला ए और बी आपका दो मैट्रिक्स है तो इन्वर्टिबल कब होगा, है ना। इन्वर्टिबल ध्यान रखिएगा, ए बी बराबर बी ए बराबर अगर आई होगा तब ये इन्वर्टिबल होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड 9 है, और x प्लस जेड 5 है, और y प्लस जेड आपका क्या है बोलो 7। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा, सिंपल है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है कितना 9, यानी 9 ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ है ही नहीं था इसमें। आगे देखिए बोला विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। बोला इनमें से कौन आपका x और y का सही आंसर है। तो देखिए तो सबसे पहले इक्वेट हम लोग करते हैं। यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, और इसके लिए यहां भी वेरिएबल है। इसका मतलब कि डायरेक्ट अब आपको इक्वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आकर बराबर कर देते हैं 0। तो अगर 3x प्लस में 7 बराबर आएगा 0, तो 3x के बराबर आएगा -7, x का वैल्यू -7 बटे आएगा 3। चलो x का मान एगो निकला, लेकिन अगला भी जो x का वैल्यू आएगा वो वही आना चाहिए, तब सही होगा। देखिए यहां पर देखो क्या हो रहा है, 2 - 3x बराबर 4, 2 - 3x के बराबर क्या बोलो 4, यहां से बोलो 2 उधर चल जाएगा तो -3x के बराबर हो जाएगा -2। ये माइनस माइनस हटेगा तो x का वैल्यू आएगा 2 बटे क्या बोलो 3। x का वैल्यू यहाँ अलग है, यहाँ वैल्यू अलग आ रहा है, इसका मतलब कि आपका पॉसिबल ही नहीं है फाइंड करना, ठीक है, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा कौन, यानी बी नंबर। आई क्वेश्चन नंबर आपका 12 बोला ए के बराबर दिया गया है तो बताइए कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर होगा, डायगोनल होगा, यूनिट होगा या स्केलर होगा। तो चलिए स्क्वायर क्या होता है, रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, स्क्वायर में रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। डायगोनल वाला में क्या था कि डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होगा, अगल बगल सब 0 होगा। स्केलर में क्या था, डायगोनल एक जैसा होना चाहिए, अगल बगल 0। यूनिट में क्या था, डायगोनल 1 1 अगल बगल सब 0 होगा। मैच करवाते हैं, जहां सब मिलेगा वही हो जाएगा। सबसे पहले बताइए यहां पर बोला है कि स्क्वायर, स्क्वायर तो कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि देखिए इसमें 3 गो रो है, 3 गो कॉलम है। अब इसके बाद आगे आते हैं, स्क्वायर के साथ स्क्वायर अगर है तो बाकी ये सब अगर ऑप्शन में है तो पहले उसको देखना पड़ेगा। स्क्वायर तो ये कंफर्म हो गया, लेकिन स्क्वायर के साथ क्या डायगोनल है, यूनिट है, या कौन है बोलो स्केलर। तो उसमें से अगर कोई होगा तो वो पक्का हो जाएगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले पता करते हैं हम लोग डायगोनल। डायगोनल कुछ भी हो, अगल बगल अगर आपका 0 हो तो अगल बगल 0, एक यहां नजर आ रहा, बाकी यहां 0 नहीं, इसका मतलब डायगोनल हो नहीं सकता। यूनिट में 1 1 ये भी नहीं हो जाएगा, आपका स्केलर में सेम सेम ये भी नहीं होगा, तो कंफर्म आपका क्या होगा बोलो स्क्वायर हो जाएगा। अगला बोला अगर ये बराबर कोई मैट्रिक्स है 2/2 का और ये आई जे 1 0 कंडीशन लगाया तो बोला ये स्क्वायर का मान क्या होगा। सबसे पहले ये देख लो, जहां आई और जे बराबर नहीं होगा वहां पर आपको 1 लेना है, और जहां आई और जे बराबर होगा वहां पर आपको 0 लेना है। और वो मैट्रिक्स बनाना है कितना बाय कितना का, 2/2, तब बताइए उसका ये स्क्वायर क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है, देख लो। जैसे यहां पर क्या बोला, ये आपको मैट्रिक्स बनाना है, वो भी कितना बाय कितना का, 2/2। तो 2/2 में सबको पता 1 1 होता है, 1 2 होता है, 2 1 होता है, 2 2 होता है, ये नहीं बोला गया है। तो ये के बराबर सवाल में क्या बोला, ये काम करेगा आई और जे का, जहां आई और जे बराबर नहीं हो, देखो आई और जे बराबर नहीं हो अगर 1 ले लो, और आई और जे जहां बराबर है वहां 0 ले लो। तो आई और जे बराबर है तो 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं। तो देखिए अगर बोला है कि बताओ ये स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर होगा। अब बोला ये दिया है तो ये स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले बताओ कि क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है क्या। अगर यूनिट मैट्रिक्स रहता तो डायगोनल 1 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल 0, लेकिन ये यूनिट नहीं है। अब आपको स्क्वायर निकालने के लिए दोनों गुना करना पड़ेगा। ये का वैल्यू है 0 1 और 1 और 0, अगर बात फिर लिखेंगे 0 1 1 और 0, अभी दोनों गुना करेंगे। बताइए 0 0 के साथ 0 आएगा, 1 1 के साथ 1 आएगा, 1 0 के साथ 0 आएगा, 0 1 के साथ आपका 0 आएगा। अगला से गुना करेंगे, 0 1 के साथ 0 आएगा, 1 0 के साथ 0 आएगा, 1 1 के साथ 1 आएगा, और 0 0 के साथ कितना आएगा बोलो 0 आएगा। तो फाइनल जो बचेगा 1 0 0 और क्या बचेगा 1, यानी ये यूनिट मैट्रिक्स आपका आ गया। यूनिट मैट्रिक्स यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गया, सवाल नंबर आइए 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, बोला इसका वैल्यू बताइए क्या होगा जब वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है।
क्वेश्चन तो यही बोला। अभी आपको बताया शुरू कंसेप्ट में सिंगुलर क्या होता है, कोई भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो वो सिंगुलर होगा। इस सवाल में क्या बोला, ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर है तो वैल्यू आपको बताना किसका, बोलो x का, यानी अगर डिटर्मिनेंट के बराबर क्या ले लेंगे 0, यानी डिटर्मिनेंट क्या होगा x2, और अगर 2 और क्या बोलो 4, इसके बराबर 0, यहां से x का मान निकाल दो, ये प्लस माइनस होगा 4, ये 4x हो जाएगा, माइनस में आएगा 4 बराबर कितना आएगा 0, 4 चल जाएगा उधर, यानी 4x बराबर 4, ये कटेगा, सो x का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी x का वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। अगला क्वेश्चन बोला कि ये का मान दिया है तो ये इनवर्स बराबर, सॉरी ये का मान दिया है और एक कंडीशन लगा है ये इनवर्स के बराबर अगर k हो तो k का मान बताइए क्या होगा। ये भी सवाल ठीक ही है। सबसे पहले बताओ कि अगर ये दिया है तो ये का इनवर्स तो तुम लोग निकालने जानता है, सिंपल सा बताए थे ट्रिक। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालो, क्या होता है 1/, डिटर्मिनेंट 1/, डिटर्मिनेंट के साथ क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ये, इनवर्स का फॉर्मूला बराबर k गुना ये हम लोग का मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 5 और माइनस में 2 है ना दिया गया है। चलिए 1/, डिटर्मिनेंट कितना आएगा, सिंपल सोचो, ये प्लस और क्या होगा माइनस, 2 दूना -4 और माइनस में 15, माइनस में 19 हो जाएगा, नहीं -4 -15 माइनस का 19 आएगा, और इंटू एडजॉइंट का वैल्यू क्या आएगा, आपस में अदला बदली हो जाएगा, यानी -2 2 और इसमें माइनस लगेगा -3 और कितना आएगा -5 बराबर में k गुना, यहाँ पर आएगा 2 3 5 और माइनस में कितना आएगा 2 आएगा, नहीं। चलिए माइनस से अगर हम इसको गुना कर देते हैं, माइनस से गुना कर देते हैं कितना आ जाएगा 1/, बचेगा 19 और उसके बाद कितना आ जाएगा बोलो 2 3 5 -2 और बराबर में यहाँ कितना आएगा k यहाँ पर आएगा 2 3 5 और माइनस में कितना आएगा बोलो 2। देखिए ये दोनों सिंपल है, एक जैसा कटेगा, तो k बराबर 1/, कितना आएगा 19। क्या 1/19 कहीं ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो सी आएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। ये का मान दिया है तो बोला गया है a² - 4a का मान बताइए क्या होगा। तो ये से पहले a² निकाल लेंगे, नहीं, यानी a² के लिए दोनों को गुना करना होगा 1 4 2 3 और यहां भी बोलो 1 4 2 और क्या बोलो 3, a² का वैल्यू पहले निकाल लो। बताइए 1 को 1 से गुना करेंगे 1, 4 को दूना कितना आएगा 8, चलिए 2 को 1 से 2 और उसके बाद 3 दूना कितना आएगा 6। अगला इसके साथ 1 को 4 से कितना आएगा 4 और 4 को 3 से कितना आएगा 12, आगे 2 को 4 से कितना आएगा 8 और 3 को 3 से कितना आएगा 9, देख लो जितना आएगा वही a² होगा। 8 और 1 9, 12 4 16, 6 2 8, 9 8 कितना आएगा 17, a² का मान आ गया। अब बोला बोला a² माइनस में 4a का मान बताइए क्या होगा। a² का वैल्यू जो हम लोग लाए माइनस में 4 गुना a को यहां घटा दीजिए, 4 को गुना कर दिए कितना आएगा 4, 4 चौक कितना आएगा 16, उसके बाद आएगा 4 दूना कितना 8, अगर बाद आएगा 4 3 कितना 12, इसको घटाइए 9 में 4 गया कितना बचेगा 5। कैसे किया समझ में आया। a² का मान पहले हम लोग निकाल लिए और माइनस करना है a को 4 से गुना करके, तो a को हम लोग पहले 4 से गुना करके घटा रहे, 9 में 4 5, 16 में 16 जाएगा क्या आएगा 0, उसके बाद 8 में 8 जाएगा तो 0 और 17 में 12 जाएगा क्या बचेगा 5, यानी इतना आ गया। देखिए यहां पर ऑप्शन ऐसा दिया नहीं है, देख लो क्या ऑप्शन इस टाइप का दिया है क्या ना। एक काम करते हैं, इससे 5 कॉमन आ रहा है, पहले 5 को कॉमन निकालते हैं, 1 0 0 और क्या बचेगा 1। यहां भी अच्छा देखिए ये वाला यूनिट के बराबर है, तो बराबर क्या लिख सकते हैं बोलो i, यानी 5a के बराबर हो जाए, सॉरी 5i के बराबर, तो 5 यानी ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये ऑप्शन मैच करेगा। आइए सवाल नंबर आगे चलते हैं। सवाल नंबर आगे लेते हैं 17। बोला है कि ये के बराबर मैट्रिक्स है i यानी आयोटा, याद करिए आयोटा 0 1, तो बोला a² का मान बताइए क्या होगा। बस दोनों गुना कर देते हैं, i 0 0 और क्या बोलो i, यहां भी हम लोग गुना करेंगे i 0 0 और क्या बोलो i। अब इसके बाद आगे हम लोग इसको गुना करते हैं, कितना आ जाएगा सबसे पहले बता i को i से गुना करेंगे बन जाएगा i का स्क्वायर, 0 को 0 से गुना करेंगे तो आएगा 0, छोड़िए 0 को i से गुना करेंगे 0, i को 0 से 0 अन्य नीचे 0 आएगा, i को 0 से गुना करेंगे 0, 0 को i से गुना करें इधर आ जाएगा 0, 0 को 0 से गुना करें 0, i को i से गुना करें i का स्क्वायर। अब चलो अगला सेट करते हैं, i² -1 0 0 और कितना आएगा -1, यानी -1 0 0 और -1 आएगा, -1 0 0 माइनस, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। आगे सवाल नंबर आपका 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है देखो। सवाल नंबर 18 में क्या है, बोला a के बराबर लिखा cos थीटा माइनस sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, बोला एडजॉइंट ऑफ a के बराबर क्या होगा। सिंपल सा इसका ट्रिक बताएं, इसको आपस में चेंज कर दो,
cos थीटा चेंज हो गया, और ये दोनों में लगा दो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा माइनस, यानी इस तरह आएगा cos थीटा, और ये माइनस हो जाएगा प्लस sin थीटा, और ये बन जाएगा माइनस में sin थीटा। ये जहां होगा वही वाला इसका आंसर सही होगा। क्या कहीं मैच कर रहा है? कहीं 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 कहीं, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो? सी आएगा। नहीं, आइए क्वेश्चन नंबर 19, बोला ये कोई मैट्रिक्स है n बाय n, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, तो सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक कब होगा आपको पता है? सिमेट्रिक के लिए डायगोनल का एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, अगल बगल जीरो होगा। नहीं, यानी आई और जे यानी अगल, जैसे आई और जे अलग अलग है ना, आई और जे, तो ये अगर जीरो हो जाएगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? सॉरी, आई और जे जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए आपका जो सेम होना चाहिए। तो आई और जे और जे और आई, आई और जे और जे और आई, ये दोनों क्या होना चाहिए बोलो? बराबर, तो ये आपका सिमेट्रिक कहलाएगा। आई और जे और आई अगर नेगेटिव होगा तो अस्क्यू सिमेट्रिक में होगा। नहीं, चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो? बी। देखिए फिर समझ लो, बोला अगर आई जे सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक का नियम क्या था? डायगोनल को आप छोड़ दीजिए, तो डायगोनल को छोड़ देंगे तो बाकी नॉन डायगोनल जो बचेगा उसका एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो नॉन डायगोनल में अगर ये आपका 1 2 है या 2 1 है तो ये आपका 1 2 होगा, यानी अगर आई जे तो जे आई होगा, ये दोनों अगर बराबर हो गए तब ये आपका सिमेट्रिक होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20, चलिए पढ़ते जाइए, कोई टफ चीज है नहीं। आगे देखिए, बोला ए का मान दिया और बी का मान दिया, बोला 2a + 3b बताइए क्या होगा? ये सबसे आसान सवाल है। 2a + 3b बोला है, यानी ए को पहले 2 से गुना कर दो। अगर ए को 2 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कितना? 2 से गुना करेंगे 3 दूना 6, 6 दूना कितना 12, 5 दूना आएगा 10, 4 दूना माइनस का 8, और अगर 3 से गुना करें 7 तिया कितना आएगा 21, 8 तिया कितना आएगा 24, 5 तिया कितना आएगा 15, 6 तिया कितना आएगा 18। अभी दोनों को जोड़ देना सिंपल, 6 और 21 कितना आएगा 27। ठीक, 27 यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां भी है 27। आगे मैच करवाते हैं, 12 और 24 कितना आएगा 36, तो यहाँ 24 है, यहाँ 48 है, यहाँ नहीं है। 12 और 24 तो 36 से आना चाहिए। ठीक, ये भी नहीं है। 10 और 15 कितना आएगा 25, यहां है 25, 4 2 6 और 2 3 36। ठीक, 25 यहां भी है, 25 यहां भी है, तो ये तो होगा ही नहीं, कंफर्म हो गया। और इसमें से आपका यहां भी गड़बड़ी हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, सो ऑप्शन नंबर आपका डी चल जाएगा, कहीं को नहीं मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, बोला इसमें से कौन सा स्केलर मैट्रिक्स है बताइए? तो स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन ही था कि स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ उसका डायगोनल वाला एलिमेंट सेम होना चाहिए और अगल बगल सब जीरो होना चाहिए। अब बोला इसमें से कौन आपका स्केलर है? तो देखिए डायगोनल आपका जो है सेम तो जरूर है, अगल बगल जीरो नहीं है, मतलब ये नहीं होगा। डायगोनल अलग अलग, ये तो होबे नहीं करेगा। डायगोनल देखो सेम अगल बगल जीरो, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही तो स्केलर है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन बोला गया है कि अगर ए और बी दोनों साइमेट्रिक मैट्रिक्स अगर हो जाए तो ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा, है ना? देखिए ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो सबसे पहले ए बी माइनस बी ए का तुम पहले निकाल दो ट्रांसपोज, क्या कि दोनों में ट्रांसपोज की जरूरत पड़ता है, सिमेट्रिक और एस्कियोमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो एक काम करते सुनिए, बोला है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाए सेम ऑर्डर, तो ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा? सुनिए, ए बी माइनस बी ए का पहले ट्रांसपोज निकाल दो, तो बीच में माइनस है तो पहले होगा ए बी का ट्रांसपोज, और माइनस में हो जाएगा यहाँ पर बी ए का ट्रांसपोज। अब ये इनटू में है तो होगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और माइनस में क्या हो जाएगा बोलो? माइनस में हो जाएगा ए का ट्रांसपोज, किसका होगा? बी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, दोनों आसन कट जाएगा, क्या बचेगा? जीरो। अगर हम इसको माइनस में भी ले लेते हैं ना तो फिर भी आपका क्या देगा बोलो? माइनस में अगर ले लेते हैं फिर भी कट के कितना आएगा बोलो? जीरो आएगा। नहीं, तो जीरो आएगा, तो ए बी माइनस बी ए जो होगा हमेशा किसके बराबर आएगा? जीरो के बराबर आएगा। आगे देखिए, बोला ये अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? तो सबको जानता है, अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज बोलेगा हमेशा बोलना सिमेट्रिक, और अगर ए माइनस ए का ट्रांसपोज बोलेगा तो हो जाएगा अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा कौन मैट्रिक्स बोलो? सिमेट्रिक। अगला देखिए, वही इक्वालिटी वाला क्वेश्चन आ गया, फिर से आप खुद बनाइए उसको। ठीक, 24 नंबर आप खुद बना लीजिए, ताकि इक्वेट करना होगा। अच्छा नहीं, ये मल्टीपल वाला है ना, तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों गुना में है, बराबर है, 3 बराबर में है, एक मैट्रिक्स 3 और कितना बोलो 2। तो पूछा है एक्स और वाई दोनों गुना करके बताइए क्या होगा। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू। अब इक्वेट नहीं करना है, पहले ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहला रो पहले इससे गुना हो जाएगा। तो बताइए 2 को 2 को गुना करेंगे इससे,
तो ये बन जाएगा 2x प्लस का बन जाएगा 2y, और y को -1 से तो माइनस में बन जाएगा y, ठीक। अगर ये वाला को भी इसी से गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, और 2 दूना कितना आएगा 4x, अगर बाद ये आएगा माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का क्या आएगा y। आकर बराबर जो हम लोग का मैट्रिक्स दिया गया है वो मैट्रिक्स है 3 और क्या बोलो 2। चलिए यहाँ पर है कितना 2x, 2y में y जगह क्या बचेगा y, 4x में x जाएगा तो 3x, और प्लस का क्या बचेगा y के बराबर, यहाँ पर है 3 और कितना बोलो तो 2। अब इक्वेट करेंगे तो 2x प्लस का y के बराबर 3 होगा, और 3x प्लस का y के बराबर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस, चलिए कट जाएगा, 2 में आ जाएगा तो -x बचेगा, और जब ई घटेगा तो आपका 1 बचेगा। सो x का वैल्यू क्या आएगा -1। अगर x का मान आ गया तो y का मान निकालिए, x का मान हम लोग पुट कर देंगे यहाँ, नहीं तो ये बन जाएगा -2 प्लस का y के बराबर कितना 3, ये जाएगा तो 3 और 2 कितना आ जाएगा 5, y का वैल्यू 5, x का वैल्यू -1। आप बोला x इंटू y क्या होगा, दोनों गुना कर दो तो -1 गुना 5 कितना आ जाएगा -5, यानी -5 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 25, बोला a का मान दिया है, b का मान दिया है, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज क्या होगा। तो एक काम करो, a का मान दिया और b का मान दिया, पहले यहां रख के उसको जोड़िए, एगो मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज निकाल देना, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ये खुद बनाना। आइए क्वेश्चन नंबर 26, एक मैट्रिक्स दिया है तो बोला बताए आइडेम्पोटेंट, ऑर्थोगोनल, नील पोटेंट और आपका क्या नन। देखिए आइडेम्पोटेंट क्या होता है आधा ना, ऑर्थोगोनल क्या होता है, नील पोटेंट क्या होता है, सारा आपको बताया गया। देखिए थोड़ा सा आपको पीछे दिखाते हैं, देखो इसमें जो हम लोग पढ़े हैं उसमें देखिए ऑर्थोगोनल में क्या था, कोई मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज आई आना चाहिए। आइडेम्पोटेंट क्या था, स्क्वायर करने पर ही आना चाहिए। इनवोल्यूशन क्या था, स्क्वायर करने पर आई आना चाहिए। नील पोटेंट क्या था, उसका पावर कितनों करने पर 0 आना चाहिए। तो अब आइए क्वेश्चन में, यहां पर जो सवाल हम लोग का लिखा हुआ है इसमें बोला है 26 नंबर में कि बताइए जो मैट्रिक्स है वो कैसा होगा, आइडेम्पोटेंट, ऑर्थोगोनल, नील पोटेंट या तो नन। तो ऑर्थोगोनल में क्या था कि मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज करने पर ये यूनिट के बराबर आना चाहिए। और आइडेम्पोटेंट क्या था, आइडेम्पोटेंट का नियम आपको बताया गया। आइडेम्पोटेंट का नियम क्या था कि अगर स्क्वायर करने पर ये के बराबर आएगा तो आइडेम्पोटेंट होगा, है ना। आइडेम्पोटेंट वही ना था, स्क्वायर करने पर क्या आना चाहिए बोलो, ए के बराबर आना चाहिए, नहीं। और उसके बाद में अगला था नील पोटेंट, उसका कितना बड़ा पावर हम लोग कर देंगे वो 0 के बराबर आना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या आता है। सबसे पहले यहां पर अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज करते हैं, ये का ट्रांसपोज अगर करते हैं तो कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा ए बी, ये आ जाएगा बी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस में ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस में ए बी, है ना। ये दोनों को हम लोग पहले गुना कर देते हैं, और गुना करने पर अगर यूनिट आ गया तो समझ जाएंगे हम लोग ऑर्थोगोनल होगा, नहीं। चलो तो यहाँ कितना आ जाएगा, गुना करिए, ए बी को ए बी से गुना करेंगे आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नहीं। और अगर बाद बी स्क्वायर को बी स्क्वायर से गुना कर देंगे तो बी का पावर आ जाएगा 4, बी का पावर 4 आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर को अगर हम लोग इससे गुना कर देते हैं, ए स्क्वायर को अगर हम लोग ए बी से गुना कर देते हैं तो ए स्क्वायर को अगर हम लोग ए बी से गुना करें माइनस में आ जाएगा ए क्यू, और कितना आ जाएगा बी आ जाएगा, नहीं। हाँ ठीक, और माइनस ए बी को बी स्क्वायर से गुना करते हैं तो माइनस में आ जाएगा ए बी क्यू बन जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग कर देते हैं, अगर हम लोग कर देते हैं इसको ए बी को अगर इससे गुना करते हैं तो ए क्यू और आपका बी आएगा, यानी माइनस में ए क्यू और कितना आएगा बी आएगा। बी स्क्वायर को अगर हम लोग इससे गुना कर देते हैं तो माइनस में आ जाएगा ए बी क्यू आ जाएगा, ए बी क्यू आ जाएगा, नहीं। उसके बाद आते हैं नीचे, इसको अगर हम लोग इससे गुना कर देते हैं तो कितना आ जाएगा बोलो, सॉरी दूसरा वाला को इससे गुना करेंगे माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, ए का पावर आएगा 4 और माइनस प्लस, ये बन जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बन जाएगा, नहीं। तो ये आना चाहिए यूनिट, तो यूनिट तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो होगा नहीं ऑर्थोगोनल। चलिए अब आते हैं इसमें आइडेम्पोटेंट में, नहीं, उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी फिर उसी से गुना कर दीजिए, यानी ए बी बी स्क्वायर माइनस में आपका ए स्क्वायर और माइनस में आपका ए बी, देखते हैं क्या आता है। चलिए ए बी को ए बी से गुना करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा, नहीं। और इसको इससे गुना करें माइनस में आएगा ए स्क्वायर और क्या बोलो बी स्क्वायर, ठीक। अगर बाद माइनस ए स्क्वायर ए बी से गुना करें माइनस में आएगा ए क्यू और बी बनेगा। अरे अगर इससे गुना करेंगे और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये और ये स्क्वायर बन जाएगा ए क्यू और कितना बनेगा बी। अगर बात बताइए ए बी को अगर हम लोग बी स्क्वायर से गुना कर देते हैं
हाँ अगला से तो बन जाएगा ए बी क्यू बनेगा, और इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस में बनेगा ए बी क्यू बनेगा। नीचे आइए, माइनस ए स्क्वायर को इससे गुना करें, माइनस में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आएगा। नहीं, अगर मतलब देखिए सब कट जाएगा, सब जीरो आ जाता है। तो देखिए जब दोनों को गुना करने पर अगर आ जाता है जीरो, अगर मतलब एक तरह से ये स्क्वायर करने पर क्या आ गया बोलो, जीरो। बोले थे अगर कोई मैट्रिक्स का कितना बड़ा पावर कर दो और जीरो आ गया तो पक्का नील पोटेंट होगा। नहीं, सो ये मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, नील पोटेंट होगा। आइए आगे, इधर आ गया सवाल नंबर, आते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 27। सवाल में बोला कि अगर कोई मैट्रिक्स अगर दिया हो, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई बराबर जीरो हो तो बोला ए क्या होगा बताइए, सॉरी इनवर्स ऑफ ए क्या होगा बताइए। अभी आपको बताए थे, याद करो, थ्योरी में बताएं आपको कि जब ये इनवर्स निकालने के लिए बोला है तो ये इनवर्स इसको गुना कर दो। अगर ये इनवर्स इसको गुना कर देते हैं तो ये इनवर्स को ये से गुना करें तो ये बचेगा, ये इनवर्स को ये से गुना करें तो आई बचेगा, और ये इनवर्स को आई से गुना करेंगे तो ये इनवर्स बचेगा, और ये इनवर्स को जीरो से गुना करेंगे जीरो आएगा। पूछा इनवर्स ऑफ ये बताइए क्या होगा, ये इनवर्स का मान निकाल लो। ये इनवर्स के बराबर ये उधर जाएगा तो आई प्लस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, आई माइनस ये होगा, आई माइनस ये होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28। 28 में बोला कि मैट्रिक्स आपका दिया गया, आपको बताना साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल और नन, इसमें से कौन होगा। तो देखिए साइमेट्रिक बोले, अस्क्यू साइमेट्रिक बोले, डायगोनल बोले, सबसे पहले स्क्वायर होना चाहिए, पहला बात ये स्क्वायर तो है। अब आइए डायगोनल में, डायगोनल कुछ भी है, अगल बगल जीरो होना चाहिए तो पक्का डायगोनल होगा, अगल बगल जीरो नहीं तो डायगोनल तो होगा नहीं। अब बच जाते हैं दो गो, साइमेट्रिक या तो अस्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें बताए थे अगर डायगोनल जीरो हो तब अस्क्यू में जाना, डायगोनल जीरो नहीं है अस्क्यू तो होगा नहीं। अब आइए साइमेट्रिक में, डायगोनल कुछ हो अगल बगल सेम होना चाहिए, डायगोनल कुछ भी हो अगल बगल सेम होना चाहिए। क्या अगल बगल सेम है, -1 1 सेम नहीं है, 4 -4 नहीं है, इसका मतलब ना तो ये होगा ना तो ये, ना तो ये, इसका ऑप्शन ना पर डी हो जाएगा। आइए 29 नंबर, ए का मान दिया और आई का मान दिया, तो बोला ए स्क्वायर बराबर के आई हो तो के का मान बताइए क्या होगा। तो एक काम करो, इसमें वैल्यू बैठा, ये से पहले ए स्क्वायर निकाल लो। नहीं, ये से अगर हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेंगे तो ए स्क्वायर के बराबर कितना आएगा, दो मैट्रिक्स गुना हो जाएगा, 3 - 2 और 4 और -2, एक बार और गुना होगा, 3 - 2 4 और माइनस में 2 हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। बताइए 3 तिया आएगा 9, 4 दूना माइनस में 8, 4 तिया आएगा 12, 4 दूना माइनस में 8, 3 दूना आएगा माइनस का 6, 2 दूना प्लस का 4, 4 दूना माइनस का 8, 2 दूना प्लस का कितना आएगा 4। आगे बताइए 9 में 8 गए 1, ये बचेगा -2, ये बचेगा 4, ये बचेगा -4, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू हम लोग का ए वाला आ गया। बोला ए स्क्वायर के बराबर के हो तो के का मान बताइए क्या होगा, इसमें ले आके वैल्यू बैठाते हैं। ए स्क्वायर का मान आया 1 - 2 4 और माइनस में 4, बराबर में के बाहर रखिए। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू पहले से लिखा हुआ है, ए का वैल्यू पहले से लिखा कितना बोलो, 3 - 2 और 4 और माइनस में 2, यही नहीं लिखा हुआ है। चलो इतना आ गया है, ठीक। अब यहां से बोल रहा है कि के का वैल्यू बताइए क्या होगा, 4 - 4, इसमें तो नहीं लगता गड़बड़ा गया क्या, कि के गुना ए का मान तो बैठा दिए, वही वाला होगा, वही वाला हो जाएगा। तो यहां से तो इक्वेट हो ही नहीं रहा है ना, इक्वेट तो हो ही नहीं रहा है, इसमें शायद कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है जहां तक लग रहा है, क्या कि देखिए दोनों मैच करना चाहिए, मैच तो कर ही नहीं रहा है, शायद क्वेश्चन मिस्टेक होगा। एक बार देख लेते हैं 29 नंबर, ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर, देखो शायद इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए, देखो है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर, अगर है वही वाला क्वेश्चन है, देख लो, अगर मैं ए स्क्वायर के माइनस में कितना है बोला तो 2i, शायद इस टाइप का क्वेश्चन होगा तब वो सेट करेगा। ए स्क्वायर का मान अभी हम लोग निकाला, वही क्वेश्चन है, बस वहां बैठा है इक्वेट हो जाएगा, वहां से वैल्यू निकाल देना। आइए क्वेश्चन नंबर आपका कितना बोलो तो 30 है। 31 ए का मान दिया है, बोला इसका मान बताइए क्या होगा, सिंपल है, ए से तुम ए स्क्वायर का मान यहाँ बैठा दो, यहाँ 5 और यहाँ 7, आई मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स 2 बाय 2 कर लेंगे, 1 0 0 और क्या बोलो 1, आप उसको कैलकुलेट करो, जो आएगा आंसर हो जाएगा, है ना। चले आते हैं, हाँ लेकिन ये चीज बोला है कि ए का मान अगर ये है इतना बराबर
जो आएगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा ये बताना है। जीरो मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी होगा, डायगोनल होगा या नन होगा, ये आपको बताना होगा। तो ये से तुम पहले ए स्क्वायर निकाल लो, वहां 5i निकाल लो, 7i निकाल लो, सबको बैठाना पड़ेगा, मैट्रिक्स आएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ओकरा से तोरा बताना कि वो जीरो है या डायगोनल है, सॉरी आइडेंटिटी है या डायगोनल है, या तो इनमें से कोई नहीं है। ये चीज आपको बताना होगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, अगर बाद जांच करेंगे कौन मैट्रिक्स होगा। अब आते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, 32 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन देखो। बत्तीस नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिएगा। सवाल में क्या बोला कि एक मैट्रिक्स आपका है 2x3 1 2 -3 0 और x8 बराबर 0, तो x का वैल्यू बताइए क्या होगा। नहीं, चलिए 32 नंबर सवाल में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो एक उपाय ऑप्शन में जो दिया रहा तो उसको x के अलग बैठाना है, वो थोड़ा टफ लगेगा कि उसमें बैठाइएगा। अगर पहला वाला मैच कर गया तो ठीक है, अगर चौथा वाला मैच करेगा फिर लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बना बना के देखना होगा। एक काम करो, पहले ये वाला मैट्रिक्स को इसके साथ गुना कर लेंगे, वो एक मैट्रिक्स आएगा, फिर अगर साथ गुना कर लेंगे और इक्वेट कर देंगे 0 के बराबर, और वहां से हम लोग x सर वैल्यू निकाल देंगे। x सर किसका, केवल किसका बोलो तो x का मान निकालेंगे। नहीं, जैसे देखो यहां लिखा 2x और 1 2 -3 और क्या 0 और x और 8 बराबर क्या है बोलो 0। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन को हम आपको डिटेल से बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। याद तो नहीं रहा है, चलो देखो यही देख लेते हैं इसको। अच्छा, इसको गुना करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ गुना करते हैं, 2x को 1 से गुना करेंगे तो 2x आएगा, और 3 को -3 से गुना करें तो -9 आएगा। चलिए अगला हम लोग गुना कर लेते हैं, 2x को 2 से गुना करेंगे तो आगे लिखाएगा दूसरा कॉलम में, यानी बन जाएगा 4x, और एक 0 से गुना करेंगे तो बच जाएगा क्या बोलो 0, और बगल में आपका मैट्रिक्स लिखा हुआ है x8 और बराबर के उधर क्या दिया बोलो 0। चलिए बन गया 2x माइनस में कितना 9 और यहाँ पर बच गया 4x, और इधर का मैट्रिक्स है x और कितना बोलो 8 के बराबर 0। मल्टीप्लाई अगर आकर से गुना करते हैं, 2x को x से गुना करें 2x स्क्वायर होगा, -9 को x से तो -9x होगा, 8 चौक प्लस में आपका 32x होगा, बराबर में 0 आएगा। सो 2x स्क्वायर हो गया, 32 में 9 जाएगा, कितना बचेगा कितना आएगा 23 है ना, 23 यानी 23x बचेगा, बराबर कितना आएगा 0। सबसे पहले x कॉमन आएगा तो बचेगा 2x और प्लस में 23 के बराबर क्या आएगा 0। एगो x के बराबर 0 आएगा, अगला 2x के बराबर -23 होगा तो x का वैल्यू आएगा -23 बटे कितना आएगा 2 आएगा। एक 0 आएगा, एगो -23 बटे 2 आएगा, 0 -23 बटे 2 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए बन गया शॉर्ट में, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 33 बोला इफ अ मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक और क्या बोला अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब वो हमेशा 0 होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 34, क्यों होगा, रीजन सिंपल है। अगर कोई मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 0 0 0 और 0, डायगोनल सिमेट्रिक क्या कहता है कि डायगोनल कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है, अगल बगल सेम सेम मैच कर गया। अस्क्यू क्या कहता है डायगोनल 0 होना चाहिए, वो तो है ही है, अगल बगल अपोजिट साइन में, तो ये दोनों अपोजिट साइन में है ही है, इसका मतलब सिमेट्रिक अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो 0 मैट्रिक्स ही कहलाएगा। 34 नंबर बोला है कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा बताओ। सबसे पहले डायगोनल को कुछ भी हो सकता है, अगल बगल सब 0 है, तो इसका मतलब ये कहलाएगा आपका डायगोनल क्या है बोलो कुछ भी, अगल बगल क्या है बोलो 0, तो अस्क्यू तो होगा नहीं, सिमेट्रिक भी होगा नहीं, 0 तो होगा नहीं, यूनिट भी नहीं होगा इसमें, है ना। ये डायगोनल होना चाहिए मैट्रिक्स, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं है, इसका मतलब डायगोनल होगा, है ना। कोई भी एक ऑप्शन सुधारिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो सिमेट्रिक का भी वही कहानी था, सिमेट्रिक का भी वही कहानी था, क्या था डायगोनल कुछ भी अगल बगल सेम सेम है, देख लो सेम सेम है ना। अगर डायगोनल ना होना चाहिए, डायगोनल नहीं है तो सिमेट्रिक कंफर्म हो जाएगा, सिमेट्रिक ही हो जाएगा। आइए आगे
35 नंबर क्या है देखिए, बोला ए का मान दिया, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा। तो सबको जानता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज होता है सिमेट्रिक, है ना। अब सिमेट्रिक जहां होगा वही ऑप्शन को मार दिया, काहे ज्यादा सॉल्व करिएगा। डायगोनल कुछ भी अगल बगल सेम सेम, इसका मतलब ये होना चाहिए। डायगोनल कुछ भी अगल बगल नहीं, ये नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, नन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आते आगे क्वेश्चन नंबर 36। ए का मान दिया, बोला ए का पावर एन क्या होगा, है ना। ए का मान दिया, बोले थे डायगोनल 1 1 है, यहां जो नंबर रहेगा पावर से गुना कर दो, यानी 2n आएगा, तो 1 1 2n 0, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ये में बोला ए का मान दिया 1 0 0, यहाँ 9 दिया, ए का पावर 4, 9 चौक कितना आएगा 36, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 38, इसी तरह से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38, सवाल नंबर 38। देखिए 38 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 38, ज्यादा क्वेश्चन अब बचा नहीं है, बस कंप्लीट हो ही रहा है। 38 नंबर में बोला अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा दिया है, बोला अगर ये स्क्वायर के बराबर आई हो जाए तो बताओ इसमें से कौन सा कंडीशन सही हो रहा है। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्क्वायर निकाल लेंगे, नहीं, और ओकरा आई के बराबर कर देंगे। तो जब ये स्क्वायर निकालिएगा तो अल्फा बीटा, अगर बाद में है गामा और माइनस में अल्फा, नहीं, और अगर गुना कर देंगे हम लोग फिर से अल्फा बीटा और गामा और माइनस में अल्फा से, चलिए गुना करिए कितना आ जाएगा, अल्फा को अल्फा से अल्फा स्क्वायर आएगा, अल्फा को अल्फा अल्फा बीटा गामा आएगा, नहीं, ये आएगा बीटा और का गामा, आगे जाइए तो आ जाएगा अल्फा और गामा आएगा, माइनस में अल्फा और क्या आएगा बोलो गामा, नहीं। उसके बाद में जाइए अल्फा को बीटा से गुना करो, अल्फा इंटू क्या आएगा बीटा, बीटा को इससे तो माइनस में अल्फा इंटू क्या आएगा बीटा, गामा को इससे गुना करेंगे बीटा गामा, और इससे प्लस में आ जाएगा क्या मालूम है, अल्फा का क्या बोलो स्क्वायर। ठीक, तो ये तो कटिए जाएगा, बचेगा यहाँ पर अल्फा का स्क्वायर प्लस में आपका बीटा गामा, नहीं, बीटा गामा, और इधर कट के 0 आएगा, ये आएगा 0, ये आएगा आपका बीटा, तो यही आएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस में आएगा बीटा गामा के बराबर कौन मैट्रिक्स बोला है बोलो, यूनिट, यूनिट मतलब 1 0 0 और कितना बोलो 1, नहीं। तो चलिए सबसे पहले इक्वेट हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा गामा के बराबर कितना आएगा 1, यानी ये होना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर क्या आएगा बोलो 1। ये हो सकता है क्या, देखो तो यहां पर देखिए, तो 1 अगर उधर ले जाते हैं तो माइनस में अल्फा स्क्वायर माइनस में आपका बीटा गामा के बराबर -1, माइनस कॉमन लेने फिर दोनों प्लस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1, यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो तो सी आ जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 39, बोला ए का मान दिया तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर अगर क्या हो जाए आई, तो बताइए कि अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा। ठीक, ए का मान दिया है तो उसका पहले ट्रांसपोज लिया और दोनों को जोड़ के यूनिट मैट्रिक्स के साथ उसको बराबर कर दो, नहीं। देखो इसको बनाते हैं, ध्यान देना, ए का मान तो दिया गया, ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, ट्रांसपोज अगर करते हैं उसको तो आएगा कॉस अल्फा, आएगा माइनस में साइन अल्फा, आएगा साइन अल्फा, और यहाँ आएगा क्या बोलो तो कॉस अल्फा, नहीं। चलिए ये और ए का ट्रांसपोज को जोड़ देंगे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज को जोड़ेंगे तो ए का मान दिया कॉस अल्फा, ए भी कॉस अल्फा आएगा 2 कॉस अल्फा, नहीं, और यहाँ पर माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा 0, ये आएगा प्लस में माइनस में कट जाएगा 0, ये प्लस प्लस यानी आएगा 2 कॉस क्या आएगा बोलो तो अल्फा। ए प्लस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है आई, है ना, तो आकर बराबर हम लोग आई ले लेंगे। चलिए आई यानी 1 0 0 और क्या बोलो 1, इक्वेट करो, आकर बराबर आएगा यानी 2 कॉस अल्फा के बराबर क्या आएगा 1, है ना, आएगा। बताइए कॉस अल्फा के बराबर बन जाएगा 1 बाय कितना बोलो 2। आप बताइए कॉस किस डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का होता है जिसको π/3 लिखा जाता है, यानी रेडियन एंगल π/3 होगा, सो ऑप्शन नंबर कौन आएगा सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 40, बोला एक कोई मैट्रिक्स अगर पास 18 का एलिमेंट है तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, तो बताए थे जितना, देखो जितना आपका एलिमेंट रहेगा उसका फैक्टर निकाल दो, ठीक है। जैसे 18 को हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो 1 गुना 18 आएगा, इसका उल्टा 18 गुना 1 आएगा, 2 से 9 आएगा, 9 से 2 आएगा, फिर 3 से 6 आएगा, 6 से 3 आएगा, 4 से आएगा नहीं, 5 से नहीं आएगा, इसका मतलब इसका टोटल पॉसिबल ऑर्डर है, नहीं। बताइए क्या गो 1 2 3 4 5 6 गो, कहीं 6 है, ऑप्शन नंबर कौन आएगा डी आएगा। बोला द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बाय क्या बोलो 3, 3/3 में जिसका प्रत्येक एंट्री 0 और क्या है बोलो 1। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, बस देखिए इसका ट्रिक क्या है समझिए, जितना बाय जितना का रहेगा
समझ में आ रहा है ना, जितना बाय जितना का रहेगा उसको गुना करके लिख दो पावर में, यानी 3 तिया कितना आएगा 9, और क्या गो एंट्री है 2 गो, तो यहाँ पर लिख दो 2, 2 का पावर 9 जितना आएगा वही आंसर होगा। सो 2 का पावर 9 कितना आएगा 512। आइए क्वेश्चन नंबर 42 बोला है कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स सच दैट, इस टाइप का लिखा हुआ है नहीं, एक्स एक मैट्रिक्स आपको बताना है, ठीक। अब एक्स कौन मैट्रिक्स होगा, तो एक काम करो, यहां पर एक काम करिए, एक्स के जगह पर जो ऑप्शन में दिया ना सब एक्स का वैल्यू होगा, तो कोई भी एगो मैट्रिक्स यहां बैठाइए, गुना करने पर ये आ जाएगा तो वही वाला हो जाएगा, ज्यादा लंबा लिफाफा मत करो। अगर यहाँ 0 0 वाला हम लोग रख देते हैं, 0 0 वाला, तो बताइए 0 से अगर हम लोग इसको गुना करेंगे तो पूरे 0 कर देगा, उधर 0 है नहीं, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। आइए इसमें अगर हम बैठाते हैं यहाँ 1 - 2 और 0 और 1 और गुना करके देखते हैं, देखिए तो 1 को 1 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, देखो इधर गुना कर लेते हैं हम लोग, 1 को 1 से गुना करेंगे, देखिए रो कॉलम से गुना होगा, 1 को 1 से आएगा 1 और 4 दूना माइनस में कितना आएगा 8, 1 में आ जाएगा तो -7। चलिए पहला तो मैच कर गया। आगे आते हैं 0 इसे गुना, 0 को 1 से 0, 1 को 4 से 4 यानी बचेगा 4, नीचे 4 नीचे 4 नीचे 2 है, इसका मतलब ये होगा नहीं। चले आते हैं इसको बैठाते हैं, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, इसको बैठाते हैं, यानी -1 क्या क्या -1 0 -2 और कितना बोलो 2, इसको गुना करके देखते हैं कितना आता है। देखो -1 को 1 से गुना करें, -1 4 दूना माइनस में 8, तो -8 और -1 माइनस हो जाएगा 9, जो कि -9 नहीं है, ये भी नहीं होगा, है ना। आते डी में, होना तो यही चाहिए, लेकिन देख लेते हैं एक बार ट्राई करके हम लोग। चलिए यहां बैठाते हैं, यहां आपका बैठेगा 1 - 2 0 और कितना बोलो 1, बैठाइए 1 और -8 बचेगा -7, चलो ठीक है। नीचे आते हैं 0 ये बचेगा 4, जिसे आएगा 0 और ये आ जाएगा कितना बोलो 4, तो बचेगा 4, नीचे तो 4 है नहीं, यहां 4 आ रहा है 4 तो है नहीं, यानी कुछ तो गड़बड़ी है ना। 0 इधर आ रहा है 4, कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी है, क्योंकि यहां सेट करने पर आपका ये मैच नहीं कर रहा है। अच्छा और देख लेते हैं आगे, ये आएगा 1 को 2 से आने आ जाएगा कितना 2 और 5 दूना 10, 10 में 2 जाएगा -8, ये तो मैच कर जा रहा है। ये आ जाएगा कितना, देखो ये दोनों ऑप्शन में सेम सेम है, देख लो है ना, कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया है, ये दोनों ऑप्शन में से कोई भी गड़बड़ होगा तब मैच कर जाएगा। चलो देख लेना बैठा के, जो होगा वही आंसर मैच करेगा। आइए सवाल नंबर 43 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी 3 गो मैट्रिक्स है, जिसमें से ई वाला ए का ऑर्डर है, ई वाला बी का ऑर्डर है और ई वाला किसका ऑर्डर है, सी का। इस प्रकार दिया गया है, तो बोला प्रोडक्ट ऑफ कैन ऑब्टेन्ड बी, कौन सही होगा, ए बी होगा, बी ए होगा, सी ए होगा कि कौन होगा। अगर हम ए बी को गुना करते हैं तो देखिए 2 मैट्रिक्स गुना कब होता है, पहला वाला मैट्रिक्स में जैसे ए एम बाय एन का है, तो दूसरा वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर एन से स्टार्ट होना चाहिए, तब प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा, नहीं करेगा। तो अगर हम ए बी का बात बोले तो ए में लास्ट 3 है, शुरू 4 है, ई नहीं होगा, यानी ए बी नहीं होगा, गलत हो गया। आगे बोल रहा है, अच्छा देखते हैं ए बी नहीं बी ए देखते हैं, बी ए में बी है 4/3 और ये है आपका कितना, ये है आपका 2 कितना बोलो 3 है, तो ये भी नहीं मैच कर रहा है, तो बी ए भी नहीं होगा, ये भी गड़बड़ा गया। सी ए देखते हैं, अच्छा सी ए पहले सी, तो सी है आपका 2 कितना बोलो 4 और ये कितना है बोलो 2 कितना है बोलो 3, ये भी नहीं मैच कर रहा, मतलब सी ए भी नहीं होगा। सी बी देखते हैं, सी और बी देखते हैं, ठीक है, सी बी, सी है 2 कितना बोलो 4 और बी कितना है बोलो 4 कितना है बोलो तो 3 है, देखो ये मैच कर गया, यानी प्रोडक्ट 2/3 का आएगा, तो सी बी होगा, ये भी आपका मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट कर रहा है। 44 नंबर बोला ए और बी 2 मैट्रिक्स है और ऑर्डर है 3/n का और n/3 किसका बोलो n का, ये आपका ए का ऑर्डर है, ये आपका बी का ऑर्डर है। जकर में बोला m और n दोनों क्या है बोलो बराबर, तो बताइए 5a और -2b के बराबर क्या होगा। एक काम करते हैं, ए का ऑर्डर है 3/m और b का है कितना बोलो तो 3/n का, जगह में m और n दोनों बराबर है, तो अगर हम इसको 3/m करते हैं तो ये 3/a भी m ही कहलाएगा, नहीं, यानी दोनों का दोनों कैसा मैट्रिक्स स्क्वायर, तो अब 5 गुना आपका आएगा ये कितना में कितना 3/m और माइनस में तो 2 गुना ये भी आपका बन जाएगा 3 कितना बोलो तो m, नहीं, तो बोल रहा है कि इसका बताइए ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर 3/m ही होना चाहिए, 3/m। अगर वो नहीं है तो m के जगह n बैठा सकते हैं, 3/n हो सकता है, 3 कितना बोलो तो n, है ना। सो ऑप्शन नंबर आपका कौन आ जाएगा, डी हो जाएगा। क्यों हुआ समझिए, ई बोला मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, ई वाला बोला मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है,
जकर में बोला m और n दोनों बराबर है, m की जगह n बैठा तो n की जगह m बैठा, तो जब ये दोनों को जब घटाएंगे तो आने वाला ऑर्डर यही होगा, या तो 3 बाय आपका m होगा या तो आपका 3 बाय कितना होगा बोलो तो n होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर होगा। तो 3 बाय m या तो 3 बाय n, जहां कहीं भी होगा वही सही होगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन आएगा बोलो तो डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 45 बोला ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स, बोला है ईच डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स इज, यानी स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट क्या होता है, डायगोनल वाला एलिमेंट क्या होता है तो 0 होता है, तब स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा। अरे ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चलिए पूरा आपका कंप्लीट हो गया मैट्रिक्सेस। एक बार आप जरूर इस वीडियो को देखिएगा और जहां आपको दिक्कत लगे, समझने में परेशानी हो, आप उसको भेजिएगा, हम आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय बाय। अगला हम लेके आएंगे चैप्टर नंबर 4, इसी तरह से कंप्लीट आपको कर देंगे। 4 तारीख तक हम सारा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा सारा क्लियर करवा के भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू।